हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभी कथन दिया गया है, जब तक माता बच्चे को पूर्ण रूप से दूध पिलाती है गर्भधारण की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसके लिए कारण दिया गया है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि गहन दुग्धपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता है। यहाँ प्रश्न कथन और कारण वाला है। हम दोनों ही कथन और कारण को देखेंगे कि सत्य है या असत्य, साथ ही कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि गर्भधारण क्या होता है। गर्भधारण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडोत्सर्ग को जानेंगे। अंडोत्सर्ग या अंडो उत्सर्जन क्या होता है, अंडोत्सर्ग के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि दूध पिलाते समय या दूध पिलाने के टाइम कौन कौन से हार्मोन्स माता के शरीर में ज्यादा मात्रा में होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। दुग्धपान के बारे में जानेंगे। इसके बाद में जानेंगे हम दुग्धपान। दूध पिलाने को दुग्धपान कहते हैं। दुग्धपान, इनके बारे में हम जानेंगे। इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गर्भधारण के लिए क्या जरूरी है। गर्भधारण, गर्भधारण के लिए क्या क्या जरूरी है। गर्भधारण के लिए जरूरी है शुक्राणु व अंडाणु का मिलना। शुक्राणु व अंडाणु का मिलना, अंडाणु का मिलना बहुत ही जरूरी है। ये मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाएंगे। ये मिलके बनाते हैं युग्मनज। युग्मनज ही गर्भाशय में स्थापित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब जो कारण दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो दूध पिलाते समय गर्भधारण संभव नहीं है, इस विधि में इस तथ्य पर आधारित है कि गहन दुग्धपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता। अब जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा, हमने अंडोत्सर्ग के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंडाशय से अंडा, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और यही अंडाणु शुक्राणु से मिलकर युग्मनज बनाता है। यही अंडाणु शुक्राणु से मिलकर युग्मनज बनाता है। यहाँ जो कथन में दिया गया है उसमें दिया गया है कि दूध पूर्ण रूप से पिलाने से, देखो पूर्ण रूप दूध पिलाने का जो यहाँ पे अर्थ है वो देखते हैं। पूर्ण रूप, एक वर्ड, एक शब्द जोड़ा गया, पूर्ण रूप से दूध पिलाना। पूर्ण रूप से दूध पिलाना, माता जो दूध पिलाती है बच्चे को, पूर्ण रूप से दूध पिलाने का मतलब है बच्चा केवल माता का दूध ही पिए। बच्चा केवल माँ का दूध ही पिए, माँ का दूध ही पिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पीना, ना बाहर से कुछ खाना, ना कुछ उसको पानी पिलाना, ओनली माता का ही दूध पी रहा है। और ये दूध लगातार 4-4 घंटे के अंतराल में माता द्वारा पिलाया जाए, घंटे के अंतराल में। तो ये माना जाता है पूर्ण रूप से दुग्धपान करा रही है, क्योंकि लगातार दूध पान करा रही है और बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिला रही माता। तो इसमें क्या होगा, जो दूध पान होता है, जो दूध बनता है, उसके लिए एक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और वो हार्मोन दूध निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब दूध बन रहा है माता के शरीर में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन
ज्यादा मात्रा मिलेगा। ये हार्मोन अंडाणु निर्माण वाले हार्मोन्स जो हैं, जिनको FSH व LH के नाम से जानते हैं, FSH व LH के नाम से जानते हैं, इन हार्मोन का निर्माण ही रुक जाएगा। इन दोनों हार्मोन्स को संदमित कर देगा। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो दूध बनाता है माता में। जब FSH और LH हार्मोन दोनों ही संदमित हो जाएंगे तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, तो अंडाणु ही नहीं बनेंगे, अंडाणु का निर्माण रुक जाएगा। अंडाणु का निर्माण रुकने से जो माता के अंदर या मादा के अंदर माहवारी आती है, माहवारी या आर्तव चक्कर रुक जाएगा। माहवारी या आर्तव चक्कर रुक जाएगा। रुकने की वजह से गर्भधारण नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। जब गर्भधारण नहीं होगा या जब शुक्राणु अंडाणु से मिल ही नहीं पाएगा, उस दौरान गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है, हमारे पास जो कथन दिया गया है उस पर फिर विचार करते हैं, कथन के बारे में, कथन को पढ़ते हैं। कथन दिया गया, जब तक माता बच्चे को पूर्ण रूप से दूध पिलाती है तो गर्भधारण की संभावना नहीं के बराबर होती है। कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण रूप से दूध पिलाते वक्त प्रोलैक्टिन बनेगा जो अंडाणु निर्माण को रोकेगा, जिससे गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं के बराबर संभावना है, सत्य है। कारण को देखते हैं कि ये जो विधि है, जो गर्भधारण नहीं हो रहा है, ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि गहन दुग्धपान लगातार दुग्धपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता है। कारण भी सत्य है, साथ ही कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चों सही जो विकल्प होगा वो विकल्प होगा ए, जिसमें दिया गया है ए और आर, असर्शन और रीजन, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और साथ ही कारण कथन की सही व्याख्या है। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। आशा करता हूँ कि बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।